दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों ये जो आप केज देख रहे हैं इसमें आपके सामने ही मैंने मटकी लगाई थी। और उस टाइम मैं नया जोड़ा ख़रीद के लाया था मार्केट से। और दिसंबर, आखिरी दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में मैंने ये मटकी लगाई थी और एक ब्रीडिंग की शुरुआत करी थी एक जोड़े से। और अब 10 हो गए हैं दोस्तों, 10 हो गए हैं। एक जोड़े से 10 बर्ड हो गए हैं इसमें। और माशाल्लाह 10 ही अच्छे खासे हैं, तंदुरुस्त हैं। पहले कलच में 2 बच्चे हुए और दोनों बड़े हो गए। और फिर मैंने इस केज में से अलग नहीं करा, हालांकि अलग कर देना चाहिए, लेकिन मैंने इसी में छोड़ रखा। और उनसे कोई नुकसान भी नहीं हुआ, बल्कि कहीं ना कहीं थोड़ा फ़ायदा ही हुआ। और गर्मी में देख रहे होंगे आपके, ये थोड़े से हाँप रहे हैं। ये जो कूलर रखा है दोस्तों, ये कूलर आप देख रहे हैं कि लव बर्ड की कॉलोनी में हवा जा रही है। अब इस कॉलोनी के पीछे रखता हूँ मैं इसको, केज को। कौन से केज को? ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, बजरी वाले, बजीज़ वाले, इस केज को मैं रखता हूँ उधर, ताकि हवा आती रहे। उस कॉलोनी के पीछे तक हवा आती है। ये मैं आपको वीडियो बनाने के लिए यहाँ रख के दिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी हल्की गर्मी है, धूप है, तो ये थोड़ा सा हाँप रहे हैं। और वहाँ पे ये बेहतरीन रहते हैं, मज़े में रहते हैं। और मैं इनको सॉफ्ट फूड वगैरह देता रहता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने बड़े बच्चों को अलग नहीं करा, बड़े बच्चों को माँ बाप से अलग नहीं करा, लेकिन कर देना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं करा, इसी में रहने दिया। और इनकी माँ ने डबल से अंडे दे दिए। और उसके बाद भी बड़े बच्चे इसी केज में रहे और बच्चे निकल आए अंडों में से, तब भी ये इसी में रहे और अभी भी इसी में हैं। थोड़ा सा फ़ायदा यही हुआ कि मैंने देखा कि बड़े बच्चों में से कोई बच्चा इनको फीड कराता था, छोटे बच्चों को। जो दूसरी कलच के बच्चे थे उनको ये पहली कलच वाले बच्चे फीड कराते थे, कहीं ना कहीं माँ बाप की भी मदद करते थे ये। तो इस तरह से दोस्तों कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, हालांकि कहते हैं कि इन्हें अलग कर देना चाहिए। और सही बात भी है कि माँ बाप जो होते हैं डिस्टर्ब होते हैं डबल से जब ब्रीड करते हैं। अब देखिए ये जो भीगा हुआ दाना है, ये मैं लव बर्ड को देता हूँ, तो इनको थोड़ा बारीक बारीक उसमें से निकाल के इनको भी दे देता हूँ। और ये देख रहे हैं आपके, बजरी भी खा रहा है, लव बर्ड भी खा रहा है। और ये भीगा दाना मैंने निकाल के इधर रख दिया, तो ये खरगोश भी आ गया और ये भी खा रहा है। तो यानी कि मेरे यहाँ कॉमन होता है भीगा दाना जो है। और इसमें सब तरह के दाने होते हैं, यानी कि 10 से लेके 12-13 तरह के दाने होते हैं मेरे पास, कभी कभी 14 भी हो जाते होंगे। और ये दानों का मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसमें अनाज होते हैं 13 या 12, और उसमें होता है गेहूँ, चना, जौ, ज्वार, मक्का, टूटी हुई मक्का, और मूंग होते हैं, सूखे मटर होते हैं, सफ़ेद लोबिया होता है, और उड़द भी आप मिला सकते हैं, तुअर मिला सकते हैं, खड़ी मसूर मिला सकते हैं। इस तरह से पूरे 13 तरह के दाने हो जाते हैं या 12 तरह के। और काफ़ी अच्छा रहता है ये लव बर्ड के लिए या फिर किसी के भी लिए, क्योंकि जब आप इतनी तरह की चीज़ें देंगे तो फिर सीड मिक्स में अगर आप कुछ चीज़ें कम भी दे देंगे दोस्तों, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। आप घर का बना सीड मिक्स भी दे सकते हैं फिर। और आप चाहें तो, अब मैं सीड मिक्स जो देता हूँ तो उसमें लव बर्ड को देता हूँ 5 तरह के दाने देता हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा होती है कंगनी, और उससे कम होता है बाजरा, और उससे कम होता है धान, और धान से कम होती है सूरजमुखी, और सूरजमुखी से कम होता है खुरतुम। खुरतुम मतलब कुसुम, जो सफ़ेद वाला होता है, सॉफ्लावर। तो इस तरह से मैं 5 तरह के दाने देता हूँ सीड मिक्स में। और अब देखिए ये खरगोश ने भी अच्छे से खा लिया, और फिर इसके बाद ये अब अंदर जा रहा है, इसका घर है, ये देखिए अंदर चला गया इधर, पटिए के नीचे रहता है ये, ठंडक में बैठा रहता है। खरगोशों को गर्मी बहुत लगती है। तो देखिए दोस्तों ये मैंने पिंजरा खोल लिया है, और अब इसमें से मटकी निकाल दूंगा आपके सामने ही मटकी लगाई थी, और आपके सामने ही मटकी निकालने का वक्त आ गया है। तो देखिए दोस्तों अब मटकी को हम इधर से खोल लेंगे। और क्योंकि अब 2 ब्रीड ले चुका हूँ मैं, 2 कलच ले चुका हूँ, और अब गर्मी भी बहुत आने वाली है, मई का महीना आप देख ही रहे हैं कि अब मई आने वाला है। तो अब ये देखिए जो बच्चे छोटे थे उन्हें भी हमने निकाल दिया, इतने छोटे नहीं हैं ये, और इसमें रहेंगे तो 2-3 दिन में ये अच्छी तरह से सेल्फ हो जाएंगे। और ये देखिए आप, ये मटकी हमने बाहर निकाल ली,
और मटकी के अंदर देखिए कितना अच्छा दिख रहा होगा आपको। अच्छे से मतलब कि कंडीशन अच्छी है मटकी की, अच्छी उसे कहेंगे दोस्तों कि कोई गीली मटकी नहीं है, सूखी सूखी बीट है। और सूखी बीट में, जिस मटकी में इस तरह की सूखी बीट होती है तो बच्चे काफ़ी अच्छे से रहते हैं। बजरी की मटकी में आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई नेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस छेद करिए मटकी में और लगा दीजिए और उसके ऊपर ढक्कन ढक दीजिए, और अगर गर्मी है तो ढक्कन भी हटा दीजिए जैसे मेरी मटकी में हटा हुआ था। अब हम रख देते हैं इसमें वापस दाना पानी। देखिए पानी को एक साइड रखिए बिल्कुल, क्योंकि ये दाने के करीब हो तो दाने के ऊपर गिर सकता है। और ये जो आप पर्च देख रहे हैं, पर्च के नीचे नहीं होना चाहिए कोई सी भी कटोरी, क्योंकि पर्च पे बैठ के बीट करते हैं लव बर्ड वगैरह या जो भी होते हैं आपके ऑस्ट्रेलियन पैरेट, तो अलग रखना चाहिए थोड़ा सा, पर्च बैठने की जगह से थोड़ा सा दूर। तो इस तरह से हमने रख दिया है और मटकी निकाल दिए दोस्तों। अब बेफिक्र हो गए। अब ये मई का महीना पूरा जो मई आ रहा है और जून, जून का महीना भी पूरा, तो ये 2 महीने हम रेस्ट देंगे और 1 जुलाई या उसके आसपास हम इसमें फिर मटकी लगा देंगे। तो 2 महीने रेस्ट हो जाएगा और फिर वापस मटकी लगा देंगे। अब आखिरी अप्रैल में इसकी भी मटकी उतर गई, इस केज की भी मटकी उतर गई। और अब आप इधर से देखें तो ये सब 6 पट्टे जो हैं वो इस कलच के हैं और 2 पट्टे जो हैं वो उस कलच के हैं, इससे पिछले कलच के, और उससे पहले तो माँ बाप ही थे, 2 माँ बाप। तो इस तरह से 10 हो गए हैं, ये 2 से 10 हो गए हैं। और मैंने बताया था आपको कि दिसंबर से लेके अभी तक ये 2 से 10 हो गए हैं। और मुझसे कुछ भाई कह रहे थे कि आप छोटे केज की प्रोग्रेस दिखाइए, तो मैंने कहा ज़रूर दिखाऊंगा और दिखाता आ रहा हूं मैं दोस्तों। और जिस दिन मटकी लगाई थी उस दिन से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, मेरे चैनल के वीडियोज़ में जाइए आप और देख लीजिए, आपको मिल जाएगा वो वीडियो भी जब मैं मटकी लगा रहा था। और उसके बाद बच्चों की प्रोग्रेस भी मैंने अपलोड करता ही रहा हूँ, जब छोटे थे, फिर उससे बड़े हो गए, फिर थोड़े बड़े हो गए, पहले कलच की भी और इस कलच की भी। और हाँ दोस्तों, एक बात और है कि सॉफ्ट फूड ज़रूरी नहीं है कि आप यही दें, कुछ दिन आप ये दे दीजिए, फिर आप चाहें तो कभी एक बार बॉयल राइस दे दीजिए, कभी रोटी को भिगा के दे दीजिए, और कभी पालक भी दे सकते हैं आप, धनिया दे सकते हैं, हरा धनिया। तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है बजरी तोतों का ख्याल रखना, तो आप भी रखिए अपने बजरी तोतों का ख्याल। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आपने नहीं करा हो तो, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा। तो फिर इजाज़त दीजिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में।